स्वराज अभियान पार्टी के नेता और केजरीवाल के पुराने साथी योगेंद्र यादव ने एक बार फिर से निशाना साधा है और इस बार योगेंद्र यादव ने खत लिखकर रामलीला में किए गए रिकॉल के वादे को याद दिलाया। 2 साल पहले दिल्ली ने जो ऐतिहासिक जनादेश दिया था वो किसी एक नेता या पार्टी का करिश्मा नहीं था। उसके पीछे हजारों वॉलंटियर का त्याग और उनकी तपस्या थी। लेकिन इस करिश्मे का सबसे बड़ा कारण था दिल्ली की जनता का आत्मबल। जन लोकपाल आंदोलन से दिल्ली के लाखों नागरिकों को ये भरोसा दिलाया कि वो बेचारे नहीं हैं। वो नेताओं, पार्टियों और सरकारों से ज्यादा ताकतवर है। आज मैं उस आत्मबल को डगमगाते हुए देख रहा हूँ। इसलिए पिछले 2 साल में पहली बार आपसे संवाद कर रहा हूँ और आपको रामलीला मैदान में किए रिकॉल के वादे की याद दिला रहा हूँ। योगेंद्र यादव ने दिल्ली के लोगों का भरोसा तोड़ने के लिए खुद केजरीवाल को ही जिम्मेदार ठहराया और ये भी कहा कि केजरीवाल अहंकारी हो गए हैं। मैं ये कहने को मजबूर हूँ कि आपने अहंकार, आत्मोह और कुर्सी के लालच में आपने ये अपराध किया है। ये सिर्फ मैं नहीं कहता, दिल्ली के हर मोहल्ले और गली में हर कोई ये कहता है। इस चुनाव प्रचार के दौरान आपने वोटर को जिस तरह लालच, डर और धमकी दी, उसमें मुझे विनाशकाले विपरीत बुद्धि के लक्षण दिखाई देते हैं। साथ ही योगेंद्र यादव ने अरविंद केजरीवाल को रिकॉल की चुनौती भी दी। योगेंद्र यादव ने खत में लिखा कि अगर आम आदमी पार्टी को एमसीडी में बहुमत नहीं आता तो केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। जाहिर है आप मुझसे सहमत नहीं होंगे। आपने बार बार कहा है कि दिल्ली की जनता आपके साथ है। दिल्ली में कल होने वाले एमसीडी चुनाव को आपने अपनी व्यक्तिगत लोकप्रियता के रेफरेंडम में बदल दिया है। आपकी पार्टी सिर्फ आपके नाम पर वोट मांग रही है, होर्डिंग में पार्टी का नाम तक नहीं। आपकी पार्टी ने एक इंटरनल सर्वे भी जारी किया है कि आपकी पार्टी को एमसीडी चुनाव में 218 सीटें लेकर जीत रही है। मेरा एक प्रस्ताव है, अगर आपको इस चुनाव में तीनों एमसीडी में कुल मिलाकर बहुमत यानी सिर्फ 137 सीटें आ जाती हैं तो मैं ये मान लूंगा कि मेरी समझ गलत है और दिल्ली की जनता आपको धोखेबाज नहीं मानती। ऐसे में अगर केंद्र सरकार आपकी सरकार के खिलाफ कोई षड्यंत्र करती है तो हमारी पार्टी और मैं खुद आपका समर्थन करेंगे। लेकिन अगर दिल्ली में 70 में से 67 सीट जीतने के 2 साल में ही आप इस रेफरेंडम में हार जाते हैं तो नैतिकता की मांग है कि आप ईवीएम जैसा कोई बहाना न बनाएं, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दें और आपकी सरकार दिल्ली में रिकॉल के सिद्धांत के अनुसार दोबारा जनता से विश्वास मत हासिल करे। आशा है आपको रामलीला मैदान में कही अपनी ही बातें याद होंगी और आप इस चुनौती को स्वीकार करेंगे। आपका पुराना साथी योगेंद्र यादव। योगेंद्र यादव ने यह भी कहा कि एमसीडी चुनाव से पहले वो ये खत इसलिए लिख रहे हैं कि बाद में उन पर आरोप ना लगे कि नतीजों का फायदा उठाकर आरोप लगाया गया। दिल्ली डेस्क, टोटल न्यूज़।